हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों सभी को सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा 2026 का सबसे पहला लेट है बट वीडियो है, फर्स्ट वीडियो 2026 का। अब देखते हैं कितना रेस्पॉन्स मिलता है आपकी तरफ से, कितना रेस्पॉन्स नहीं मिलता है वो आप पर ही डिपेंड है, आप ही समझते हैं। बट हैप्पी न्यू ईयर सभी ऑल सब्सक्राइबर्स एंड जो हमारे से जुड़े हुए हैं सभी को, एंड 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और 2026 के अंदर हम भी उन्नति करें, साथ ही साथ हमारे साथ आप जुड़कर आप भी उन्नति कीजिए। इसी प्रकार 2026 में हम वीडियो लाते रहेंगे और देखते रहिए। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ आज की वीडियो में है ना, एक लॉजिक टॉपिक से रिलेटेड है, जो कि आप समझते हैं ना कि पर्टिकुलरली के एक टॉपिक होता है कि हम इस टॉपिक में क्या करें क्या नहीं करें, उसी से रिलेटेड है, लॉजिकल वीडियो रहने वाली है। तो हैप्पी न्यू ईयर की सभी सब्सक्राइबर को हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, तो चलते हैं देखते हैं। तो आज की वीडियो में आपको दिखाएं कि आज की वीडियो रहने वाली है बैंक। आपने पर्टिकुलरली ये वर्ड बहुत पहले यानी काफी बार सुना होगा कि बैंक, सुना है ना कि बैंक होता क्या है। अभी देख, आप भी समझते हो, सारे लोग जानते हैं कि बैंक होता क्या है, बट पर्टिकुलरली देखा जाए तो बैंक क्या है। आपको पता है कि आप बोलोगे सर कि बैंक तो वो है ना कि हम जहां जाएं पैसा ले आए, पैसा जमा कर दें, या हमारे आजकल तो बैंक के बिना कोई भी काम नहीं होता। आप भी समझते हैं कि मेरा भी विदाउट मनी के कोई काम नहीं होगा, आपका भी नहीं होगा, मेरा भी नहीं काम होने वाला है। तो पर्टिकुलरली कभी इस वर्ड का नोटिस किया है, कभी सोचा है कि बैंक क्या है? नहीं सोचा होगा, क्योंकि बैंक क्या है। और बैंक में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सबसे बड़ा आता है कि चलो बैंक है क्या। बैंक होने के साथ साथ बैंक में पैसा कहां से आता है, कभी सोचा है? चलो मैं हूं, एक एग्जांपल के लिए लीजिए, मैं हूं, तो आप भी समझते हैं कि मैं, तो मेरे पास कभी कोई, चलो मेरा छोड़ो, ये पर्सन है, ठीक है। अब ये पर्सन, इसके पास पैसा किस किस सोर्स से आता है, यानी कि किस किस सोर्स से पैसा आता है, किस सोर्स से नहीं पैसा आता है, और पर्टिकुलरली ये पैसा आता कहां से है और जाता कहां पर है। ऐसा तो नहीं है कि ये बैंक है तो बैंक अपने आप पैसे छापेगी, आपको प्रोवाइड करेगी, लीजिए मैं छाप रहा हूं आप लीजिए पैसे। तो पर्टिकुलरली आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बैंक है। क्या रहने वाला है? बैंक। तो बैंक, कभी थिंकिंग किया है कि आप ये बैंक वर्ड है वो क्या है? तो पर्टिकुलरली इसी का टॉपिक है, ये देख सकते हैं कि थिंकिंग है कि बैंक क्या है। पर्टिकुलरली आज इसी टॉपिक पे हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं, और डीपली डिस्कस करने के साथ हमारे रेगुलर बेसिस पे आपको प्रोवाइड वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही साथ आपको ऐसा एक लॉजिकल टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी एक फाइनेंशियल एडवाइजर के अकॉर्डिंग, जैसे क्रेडिट कार्ड क्या होता है, बैंक क्या है, बैंक में क्या चार्जेस लगते हैं, क्या होता है क्या नहीं है, कितना पेनल्टी हमें देना पड़ता है, ईएमआई क्या होता है। साथ ही साथ आप देख सकेंगे जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है सारी आपकी लाइफ से रिलेटेड, उन्हीं टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा 2026 का फर्स्ट वीडियो है, और रेगुलर बेसिस पर तो मैं बोल सकता, बट आपको क्वालिटी के अकॉर्डिंग और सभी तरीके से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड होती रहे। तो बैंक, चलिए हम इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बैंक वर्ड क्या है समझते हैं ना। तो देखो, ये मैंने एक पीडीएफ पीपीटी तैयार की है आपके लिए कि आप डीपली इस वर्ड को समझें, बैंक होता क्या है। इसी से रिलेटेड आगे हम टॉपिक पे डिस्कस करते जाएंगे कि बैंक क्या होता है क्या नहीं होता है, बैंक में कैसे लेन देन होता है, इसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या पात्रताएं होती हैं, और क्या क्या हम बैंक से हम क्या हेल्प ले सकते हैं क्या नहीं। तो इससे रिलेटेड आपको आगे वीडियो मिलेंगी। साथ ही साथ आपको भी पता है कि मीटू टेक्निकल पे आपको सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी, कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काफी टॉपिक हैं जिनसे आपको रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे यूजर से सभी से यही रहेगा कि व्हाट इज बैंक, मतलब बैंक क्या है, व्हाट इज बैंक। तो पर्टिकुलरली देखो, मैंने जो डेफिनेशन निकाली है, ठीक है, कि बैंक क्या है। तो बैंक ए, देखो इसकी एक डेफिनेशन है कि ए बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लोन्स एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस। बैंक एक संस्था है जो आपको आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है, और साथ ही साथ प्रोवाइड क्या करती है, लोन। क्या प्रोवाइड करती है? आपको लोन भी प्रोवाइड करती है। एक्सेप्ट क्या, डिपॉजिट और विथड्रॉ। आपने दो वर्ड लाइफ में सुने होंगे, एक डिपॉजिट कि मैं बैंक में पैसे जमा कराने जा रहा हूं, ये दूसरा वर्ड होता है आपका विथड्रॉ कि मैं बैंक से पैसे निकालने के लिए जा रहा हूं। और साथ ही साथ इसमें थर्ड टॉपिक है, एक तो देखो क्या हो गया कि डिपॉजिट, क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया, ठीक है। डिपॉजिट के साथ विथड्रॉवल, ठीक है,
प्लस एक होता है लोन। क्या होता है? लोन। ये 3 टॉपिक्स हैं जो बैंक से रिलेटेड है और बैंक की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो क्या है? ए बैंक इन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड प्रोवाइड्स लैंड एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस। बैंक एक संस्था है जो हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और साथ ही साथ आपको प्रोवाइड करती है लोन, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये बैंक की डेफिनेशन होगी। साथ ही साथ आपको बैंक तो समझ में आ गया कि एक संस्था होती है जो हमारे डिपॉजिट को भी एक्सेप्ट करती है और हमें लोन भी प्रोवाइड करती है। सिंपली इस देखो डेफिनेशन में ज्यादा डीपली नहीं है, बट आपको इतना समझ में आएगा कि बैंक होती क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं कि बैंक, इसमें देखो आपने, ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है कि बैंक काम कैसे करता है और बैंक काम कैसे करता है। साथ ही साथ देखो मैं एक मिनट, ठीक है, हाँ, बैंक के मेन काम, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक है अपना बैंक के मेन काम क्या है। ठीक है, तो मैंने ये डिफाइन किया है कि बैंक के मोस्ट इंपोर्टेंट जो वर्क होते हैं, क्या काम करता है, कैसे काम करती है, वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, आप भी देख सकते हैं, सपोर्ट दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप मैं बता दूं क्या क्या है बैंक की डिपॉजिट, क्या नहीं है, क्या नहीं है, कैसे है। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है हमारा बैंक के मेन काम। तो आप भी देखो यहाँ पे सारे मैंने किया है, अंडरलाइन किया है कि बैंक के मेन काम, बैंक के मेन काम होते हैं कि सबसे पहला मेन काम होता है पैसे जमा। क्या होता है? पैसे जमा। क्या करना होता है कि पैसे जमा। ठीक है, तो पैसे जमा करना यानी कि पैसे बैंक में जमा करना, जिसको हम डिफाइन करते हैं किससे? डिपॉजिट। किससे करते हैं? डिपॉजिट से। अगर बैंक में आप पैसे जमा करने जा रहे हो तो उस लेवल को कहते हैं हम डिपॉजिट। ठीक है, और सेकंड है अपना कि पैसे निकालना, तो विथड्रॉ। क्या कहते हैं? विथड्रॉ। ठीक है, विथड्रॉ। साथ ही साथ ये 2 सर्विस तो प्रोवाइड करती ही है बैंक आपको। उसके अकॉर्डिंग तीसरी सर्विस होती है हमारी लोन देना। आपने लोन वर्ड्स काफी सुना है कि इसमें देखो लोन लेते समय एक सबसे बड़ा कॉमन क्वेश्चन सबसे ये रहता है कि आसान है, बट लोन आपको मिल भी जाएगा आसान तरीके से। और आगे भी हम इस टॉपिक पर रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि लोन कैसे मिलता है, कैसे नहीं मिलता है, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स लगनी चाहिए, तो सारे टॉपिक को कवर करेंगे आगे की वीडियो में। बट लोन देना, तो लोन देना देखो लोन काफी कैटेगरी के होते हैं। होम लोन है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, काफी लोन है, उन पे भी हम आगे चल के चर्चा करेंगे। ठीक है, तो थर्ड हो गया आपका बैंक के मेन काम में लोन देना। ठीक है, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रोवाइड करना। क्या है? एटीएम कार्ड। पहले क्या होता था कि देखो बैंक से हम फाइनेंशियल सपोर्ट लेते थे, वो अच्छी बात है, बट क्या है कि पहले हमें अगर किसी की जाना तो बैंक में विजिट करना होता था। अगर हमें पैसा निकालना है तो बैंक में जाना पड़ता था, हमें जमा करना है तो बैंक में जाना पड़ता था। बट बैंक ने एक ऐसा सिस्टम चालू कर दिया है कि आप घर बैठे ही सारी सुविधाएं दे सकते हैं कि एटीएम कार्ड, बिना बैंक जाए आप एटीएम कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं। साथ ही साथ आपका डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड वो एक ही चीज होती है। ठीक है, और एक होता है क्रेडिट कार्ड, इसमें भी आगे हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट कार्ड किन लोगों को मिलता है, किन लोगों को नहीं मिलता है, और क्रेडिट कार्ड का आप कैसे यूज कर सकते हैं। काफी क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर हो जाते हैं, तो बट वो उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इसमें हो गया क्या, एक तो हो गया पैसे जमा करना, एक हो गया पैसे निकालना, एक हो गया लोन देना बैंक का काम, और बैंक का काम हो गया एक है एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करना, जिससे आप बैंक के बेनिफिट्स यानी कि काफी आम जन को आसान तरीके से मिल सके। ठीक है, तो और दूसरा है ये आपका पैसे ट्रांसफर करना। देखो पहले बैंक से ही पैसे ट्रांसफर होते थे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, बट आज बैंक ने काफी सर्विसें आम जन को बहुत सरल तरीके से प्रोवाइड कर रखी हैं। जैसे पैसे ट्रांसफर करना आज के टाइम में सबसे सरल माध्यम है यूपीआई। मोस्ट पॉपुलर जो पेमेंट मेथड है वो है यूपीआई। आप घर बैठे आसान तरीके से कहीं भी एनी वन पर्सन को आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वो पॉपुलर पेमेंट मेथड है यूपीआई। नेफ्ट भी कर सकते हैं आप, आरटीजीएस, सारे टॉपिक हैं जो फाइनेंशियल से रिलेटेड है, मैं सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे आगे चल के। ठीक है, तो एक हो गया आपका पैसे जमा पैसे पर ब्याज देना। क्या है? जमा पैसे पर ब्याज देना, इंटरेस्ट आपको बैंक एक इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। जैसे आपने बैंक में पैसा जमा कराया, उस पर आपको कुछ ना कुछ आगे क्या बैंक कितना ब्याज देती है, कितना ब्याज नहीं देती है, आगे सारे टॉपिक कवर करेंगे। बट जमा पैसे पर ब्याज भी देती है, ये बैंक का मेन काम होता है। ठीक है, ये सारे डिफाइन किए गए हैं बैंक के मेन काम। एक है पैसे जमा करना, एक पैसे निकालना, एक लोन देना, एक एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रोवाइड करना है। ठीक है,
और एक है पैसे ट्रांसफर करना, जो कि आप समझते हैं कि मोस्ट पॉपुलर पेमेंट मेथड है यूपीआई। और उसके बाद आता है नेफ्ट है, आरटीजीएस है, काफी पेमेंट मेथड है, इनसे भी आप बैंक के में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। एक है जमा पैसे पर ब्याज देना, ठीक है। सिंपल एग्जांपल में ये बैंक के मेन काम हो गए, बट हम इसको देखो और इस तरीके से समझते हैं। सिंपल एग्जांपल में जैसे हम अपने पैसा घर में रखते हैं, जैसे अपना पैसा है हम उसे घर में रखते हैं, वैसे ही बैंक में पैसा रखते हैं। कैसे? ये आपका घर है, ये तो आप पैसे कहाँ जमा करेंगे? पहले क्या होता था, घर पे रखते थे, बट आज क्या करते हैं आम जन, बैंक में जमा करते हैं। कहाँ करते हैं जमा? बैंक। अब बैंक क्या करती है, उन जमा पैसे पर आपको एक इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। घर पर रखे रहेंगे पैसे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और हाँ, बट एक चीज है, घर पे रखोगे तो वो पैसे सेफ, देखो यहाँ बैंक में क्या होता है, सेफ। एक तो सेफ रखे रहते हैं आपके पैसे, एक इंटरेस्ट, क्या है, इंटरेस्ट मिलता है आपको। नेक्स्ट आप घर में रखते हैं तो देखो अनसेफ है पैसा। मैं नहीं कह रहा कि देखो घर पे भी रखना बहुत अच्छी बात है, बट अनसेफ, ठीक है, रखते हैं। लेकिन बैंक सेफ होता है, पैसा बढ़ता है। और बढ़ता कैसे? वो बढ़ता है इंटरेस्ट पे। ऐसा नहीं है कि बैंक आपने बैंक को पैसे दिए 1000 तो कल आपको वो 2000 देंगे, ऐसा तो नहीं है। बट मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल यही है कि थोड़ा थोड़ा करके इंटरेस्ट के रूप में आपको पैसा मिलता रहता है, और वही उसका इंटरेस्ट कहलाता है। अब आप कहोगे कि बैंक, चलो फिर बैंक को क्या फायदा हुआ हमसे? बैंक को क्या फायदा होगा? आप बोल रहे हो कि आज आपने 1000 जमा कराने, तो कुछ दिनों या महीनों बाद आपके रुपए हो गए 1002 रुपए, तो वो तो आपको दिया है ना, अभी बैंक को तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। बट जो आपने 1002 रुपए जमा कराया ना, उससे बैंक क्या करती है क्या नहीं करती है, वो आगे की नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे। तो इस स्टेप में हमने समझा बैंक के मेन काम, तो पैसे जमा करना, पैसे निकालना, लोन देना, एटीएम, डेबिट कार्ड, पैसे ट्रांसफर करना, जमा पैसे पर ब्याज देना, ठीक है, ये बैंक के मेन काम है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। देखो, अब मैंने अभी एक टॉपिक वैल्यू थी 1000, कितना वैल्यू थी? 1000। बट वो बैंक में पैसा बढ़ता कैसे है, ये सर्कल आपने कभी नहीं सोचा होगा कि बैंक आप खुद से आपको पैसा देती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरे को 1000 रुपए दे दो, मैं उनको भी वापस नहीं करूंगा, ठीक है। तो यही कारण है कि बट बैंक तो आपको पैसा दे रही है ना। बैंक पैसा कैसे दे रही है, इस सर्कल को समझिए। ये है बैंक और ये बैंक वर्किंग, मतलब बैंक कैसे काम करती है, ठीक है। तो आपने पैसा जमा कराया, ठीक है। आप यहां हो, कहां हो? यहां, कस्टमर से बैंक ने पैसा लिया, ठीक है। कस्टमर से बैंक ने पैसा लिया। अब क्या है कि वो आपने पैसा जमा कराया बैंक में पैसा जमा कराया, तो वो अदर पर्सन को क्या करेगी? अदर पर्सन को इसी पैसे को वो लोन के रूप में दे देगी। किसके रूप में दे देगी? लोन के रूप में दे देगी अदर पर्सन को। वही अदर पर्सन जब उसे वापस करता है ना, तो उसको किसके साथ करता है? इंटरेस्ट के साथ प्रोवाइड करता है। उसमें से कुछ परसेंट अपने पास रखती है बैंक और कुछ परसेंट आपको प्रोवाइड कर देती है। यही बैंक का मेन सर्कल है। और मेन सर्कल होने के साथ बैंक इसी तरीके से काम करती है। ऐसा नहीं है कि बैंक के पास नोट छापने की मशीन है और वो आपको छाप छाप के दे देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से वर्क करती है। बट बैंक में पैसा आता कहां से है? अब इसमें देखो, बैंक में पैसा कहां से आता है? कस्टमर से भी आता है, जरूरत पड़ने पर आपको लोन प्रोवाइड करती है, एक इंटरेस्ट के रूप में आता है। और तीसरा है गवर्नमेंट में आपका आता है आरबीआई। बट आरबीआई की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये है कि बैंक को जरूरत पड़ने पर ही पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे नहीं है कि किसी भी बैंक को पैसा दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसी सर्कल से आपको बैंक प्रोवाइड करती है। ये हमारे पीपीटी है, देखो मैंने इसको टीजी पे भी प्रोवाइड करूंगा, टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से वर्क करती है। और नेक्स्ट स्टेप है अपना, इसका देखो ये मेन टॉपिक वो है अपना बैंक से रिलेटेड। ये ऐसा नहीं है कि देखो कि मैं इसको कैसे समझा रहा हूँ, क्या है, बाकी का आप डिफाइन करोगे, सर पढ़ा रहे हो या बता रहे हो, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। बट ये है कि अगर एग्जाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तब भी बेटर है, आप अपनी जानकारी के लिए देख रहे हैं तब भी बेटर है, सारे हैं। और आमजन भी दिख रहा है तब भी उनके लिए बेटर है कि बैंक में होता क्या है। आगे चल के हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि बैंक होता क्या है, बैंक कैसे काम करता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर से कैसे बचें, यानी कि लोन क्या होता है, लोन कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, और ईएमआई क्या होती है। इन्हीं टॉपिक पर हम रिलेटेड चर्चा करने वाले हैं। तो ठीक है, आप देखो बैंक कैसे काम करती है कि मनी इन ए बैंक कम्स फ्रॉम 3 मेन सोर्स। बैंक में पैसा आता कहां से है?
तो जो बैंक में पैसा आता है वो 3 सोर्स से आता है, मेन 3 सोर्स हैं। एक हो गया आपका, अभी मैंने आपको बताया था क्या, कस्टमर, क्या बताया था आपको, कस्टमर, ठीक है। एक कस्टमर से पैसा आता है, एक आता है लोन, जो मैंने अभी बताया था आपको इंटरेस्ट के रूप में आता है पैसा, इंटरेस्ट के रूप में। साथ ही साथ आता है आपका, आता है एक गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एंड आरबीआई। अब देखो कैसे कैसे है ये सारी चीजें। तो कि कस्टमर से डिपॉजिट कैसे आएगा, देखो यहाँ पे 3 सर्कल हैं, एक कस्टमर, एक है लोन, एक है गवर्नमेंट आरबीआई। ये आपके जो मेन सोर्स है ना वो 3 ए ही है, इसके अलावा कोई सोर्स नहीं है कि बैंक में पैसा कहां से आता है। इन्हीं से पैसा आता है, आपका ही पैसा आप पे ही घूम फिर के आप पे ही आ जाता है। बट वो बैंक है ना वो एक बीच का वो है, क्या है, मीडिएटर है, जो आपको पैसे को घुमाता है और आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मेन सोर्स क्या है आपके, कस्टमर से डिपॉजिट। अब कस्टमर से कैसे, किस रूप में पैसा आता है कि कस्टमर ने डिपॉजिट किया, समझते हैं यहाँ पे, कस्टमर ने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया। अब वो डिपॉजिट करेगा ना तो आपको पता है कि वो ऐसे तो दे आएगा नहीं कि ले बैंक भाई तू रख ले, ऐसा नहीं है। उसका एक अकाउंट नंबर होता है, LAN AC अकाउंट नंबर, ठीक है। अकाउंट नंबर, वो अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, जिसे RD बोलते हैं, क्या बोलते हैं, RD, और फिक्स्ड डिपॉजिट को FD। कभी बैंक में गए होंगे तो आपको फोर्स करेंगे कि सर आप FD करा लो, RD करा लो। तो ये सारी चीजें हैं। और सेविंग अकाउंट में आप अपना पैसा रखते हैं और करंट अकाउंट में पैसा रखते हैं। तो आपने पैसा जमा कराया कहाँ, बैंक में। बैंक में कहाँ कराया, अपने अकाउंट में, अकाउंट में कराया ना, तो अकाउंट में पैसा आपका पहुंच गया, ठीक है, अकाउंट में पैसा पहुंच गया। अब बैंक के पास पैसा आ गया, कहां पे आ गया ये पैसा, बैंक के पास। अब बैंक के पास पैसा आ गया, अब वो पैसे को क्या करेगी कि लोन्स। अब देखो आज के टाइम में देखो सभी को जरूरत होती है लोन्स की। तो लोन, अब मैं गया बैंक के पास कि मुझे लोन चाहिए, एक तो आपको सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए कि यहां हो आप, ठीक है, और यहां हूं मैं, और ये है बैंक, क्या है, बैंक, बैंक। तो ठीक है, यहां पे, और बैंक को, आपने बैंक को पैसा जमा कराया, पैसा जमा हो गया बैंक में जमा। अब मुझे जरूरत पड़ी है लोन की, किसकी जरूरत पड़ी है, लोन। मैं बैंक के पास गया कि मुझे लोन चाहिए, तो वो कुछ भी जो भी पॉलिसी होती है अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग कुछ इंटरेस्ट रेट पे मुझे लोन प्रोवाइड कर देगी। लोन प्रोवाइड करने के साथ में वो पैसा मेरे पास आ गया, ठीक है, मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूंगा उसको EMI के रूप में, किसके रूप में, EMI, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इसके रूप में उसको इंटरेस्ट के साथ, किसके साथ, EMI किससे बनती है, देखो आगे इस पर चर्चा करेंगे। बट जो EMI बनती है वो बनती है मूलधन प्लस ब्याज, किससे बनती है, प्लस ब्याज, इससे बनती है। जैसे आपका जो वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, उससे जो बनती है वो EMI बनती है, ठीक है, EMI बन गई। अब मैं इसको EMI के रूप में बैंक को प्रोवाइड करूंगा, तो बैंक के पास वो पैसा कहां पहुंच गया, फिर उसी के पास, बैंक के पास ही पैसा पहुंच गया। इसी तरीके से जो प्रॉफिट होता है ना, इसी तरीके से एक बड़ा अमाउंट बन जाता है, बड़ा अमाउंट बन के ही वो बैंक के पास आता है। अब वो क्या करेगी यहाँ पे, जैसे लोन इंटरेस्ट इनकम, ये सबसे मेन पार्ट होता है, बैंक का सबसे मेन पार्ट है लोन के अकॉर्डिंग पैसा कमाना, और बैंक के पास इसी माध्यम से ही पैसा आता है, ना कि अदर प्लेटफॉर्म से। अदर प्लेटफॉर्म है वो है RBI जब फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, जब बैंक को जरूरत होती है तभी सपोर्ट करेगी, वरना वो अपना इनकम लोन के अकॉर्डिंग और उसी के अकॉर्डिंग कमाती है, ठीक है। तो बैंक गिव्स दी डिपॉजिट मनी एज। अब वो क्या करेगी, जो बैंक में पैसा आया है कस्टमर से, अब देखो मैंने पैसा जमा कराया, इसी तरीके से भारत की जो पॉपुलेशन है ना सभी ने पैसा जमा कर रखा है, थोड़ा बहुत तो होगा, किसी के अकाउंट में 1,000, किसी के में 2,000, किसी में 10 लाख, किसी के में 20 लाख, एनीबॉडी, कोई भी अमाउंट, ठीक है। तो जो बैंक के पास एक बड़ा अमाउंट हो जाता है, उसी को क्या करती है वो होम लोन्स अदर कस्टमर्स को। अब मुझे जरूरत है तो मैंने होम लोन ले लिया, उसके बाद पर्सनल लोन ले लिया, बिजनेस लोन, ठीक है। ये 3 टाइप्स के लोन है, काफी टाइप्स हैं, और अभी जब लोन पे डिस्कस करेंगे सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। कस्टमर रीपे दी लोन विद इंटरेस्ट इज दी बैंक इनकम। तो उसने, बैंक ने क्या किया, कस्टमर को पैसा दिया और कस्टमर ने क्या किया, उसको रीपे किया विद इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट ही उसका मेन इनकम बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इनकम किससे आती है बैंक के पास? लोन से इनकम आ गई। ठीक है, अब क्या करती है कि बैंक को, चलो इन दो प्लेटफॉर्म से तो आ ही रही है। ठीक है, उसके बाद एक होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जब बैंक को जरूरत होती है तो आरबीआई फंड प्रोवाइड करती है बैंक्स को कि आप लीजिए बट रिफंड दे दीजिए। ठीक है, तो इन तीन तरीकों से बैंक के पास पैसा आता है। ऐसा नहीं है कि बैंक के पास कोई मशीन हो जो छाप छाप के आपको प्रोवाइड करेगी, कहीं नहीं है, वो पैसा आपका ही है। इसी तरीके से बैंक में जो चक्र होता है वो सर्कल यही है। और आज की वीडियो का ये मोटिव है कि जो बैंक में पैसा आता है वो इसी तरीके से पैसा आता है और इसी तरीके से पैसा कस्टमर में डिवाइड होता है, लोन के रूप में होता है, किसके रूप में होता है, सारी चीजें इसी में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना। ठीक है, इस पर बढ़ते हैं। एक देखो, इसके अब इतना देखने के बाद एक एग्जांपल देखिए। इस सिंपल एग्जांपल है कि आप ए पर्सन डिपॉजिट 10,000 रुपए, ठीक है, इन ए बैंक, मतलब बैंक में एक व्यक्ति 10,000 रुपए जमा कराता है। ठीक है, दी बैंक गिव दी मनी एंड लोन अदर पर्सन, वो 10,000 रुपए किसी अदर पर्सन को उसने बैंक ने अदर पर्सन को दे दिए, जिसको जरूरत थी, वो 10,000 रुपए दे दिए। दी बोरो रिटर्न्स दी मनी विद इंटरेस्ट, तो वो क्या करती है, जो लेने वाला है, लोन को लेने वाला है, वो मनी को विद ब्याज के साथ में देता है बैंक को। दी बैंक अर्न प्रॉफिट, इसी तरीके से बैंक क्या करती है, अपना प्रॉफिट कमाती है और उसका यही मेन इनकम का सोर्स है। क्या है मेन इनकम बैंक के? क्या होती है? इंटरेस्ट, जो कहां से आती है? कस्टमर से। कस्टमर कौन है? हम हैं, और साथ ही साथ डिपॉजिट करने वाले कौन है? हम ही हैं। तो जो बैंक का प्रॉफिट होता है वो कहां से निकल के आता है? हम लोगों से ही। ठीक है, उसके देन अगेन इसमें दी बैंक्स अर्न प्रॉफिट्स। फिर उसके बाद देखो एक ये है कि ये हो गए कस्टमर। ठीक है, कस्टमर। अब कस्टमर क्या करेगा? बैंक में जाएगा कि सर मुझे 10,000 रुपए जमा कराना है। कितना कराना है? 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए कहाँ गया? बैंक में आ गया। अब बैंक क्या करेगी कि बैंक देखो, अब उसके पास दूसरा कस्टमर आता है कि बैंक के पास कि मुझे लोन की जरूरत है। अब उसने बैंक ने पैसा किसको दे दिया? अदर पर्सन को। देखो यहाँ पे सारा हो रहा है कि एन अदर पर्सन दिख रहा है आपको, एन अदर पर्सन को वो प्रोवाइड कर देगी 10,000 रुपए, या कोई भी अमाउंट। ये नहीं है कि 10,000 रुपए आए, 10,000 रुपए दे दिए तो बैंक के पास कुछ भी नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बड़ा सर्कल अमाउंट होता है। ठीक है, अब वो इसको प्रोवाइड कर दिया कस्टमर को, और कस्टमर ने क्या करा? उस बैंक की उसको रीपे किया किसको? बैंक को रीपे किया। तो रीपे के साथ उसका जो इंटरेस्ट बनता है वही उसका क्या होता है? मेन इनकम का सोर्स। आज की वीडियो में सबसे मेन क्या है कि बैंक में पैसा कहां से आता है? वो पैसा हमसे ही आता है, सारा पैसा कि हम बैंक में जमा करते हैं। ठीक है, बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक क्या करती है कि अदर पर्सन को देती है। अदर पर्सन क्या करता है? उसे ब्याज के रूप में उसको बैंक को प्रोवाइड करता है। इसी से हमारा जो निकल के आता है वो बैंक का पैसा निकल के आता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि बैंक क्या होती है। बैंक एक संस्था होती है जो क्या करती है? आपकी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और लोन प्रोवाइड करती है। सिंपल डेफिनेशन यही है, और डीपली समझोगे तो और पढ़ सकते हो। ठीक है, ये और बैंक में पैसा आने के साथ क्या क्या मेन काम है? पैसा जमा करना, पैसा निकालना, लोन्स प्रोवाइड करना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट मेथड प्रोवाइड करना, सारे हैं। आगे इन टॉपिक्स पर हम रिलेटेड डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अपना ठीक है, तो आज के वीडियो हमने जाना कि मतलब बैंक क्या होती है, क्या कैसे काम करती है, क्या उसके बैंक के पास पैसा कहां से आता है। तो इन्हीं जो माध्यम है, इन्हीं माध्यमों से बैंक के पास पैसा आता है। ऐसा नहीं है कि बैंक के पास कोई वो हो, तो वो पैसा हमसे ही आता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपने जाना होगा कि बैंक के पास पैसा कहां से आता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।